भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानाशु प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि दिशणोद्वासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन् मायाकल्पितदेश माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्तविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। मंत्र नंबर 10। स्वप्नस्थानस्तैजसः स्वप्नस्थानः तैजसः उकारः द्वितीया मात्रा उकारः द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उत्कर्षात् उभयत्वात् उभयत्वात् वा उत्कर्षति वै वा उत्कर्षति वै ज्ञानसंततिं ज्ञानसंततिं समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित्कुले भवति न अस्य अब्रह्मवित्कुले भवति यः एवं वेद विज्ञानसंततिं वर्धयति इत्यर्थः विज्ञानसंततिं वर्धयति इत्यर्थः समानः तुल्यश्च मित्रपक्षस्य एव शत्रुपक्षाणाम् अप्रद्वेष्यो भवति
अब्रह्मविद् अस्य कुले अब्रह्मविद् अस्य कुले न भवति यह एवं वेद स्वप्नस्थानः तैजसः उकारः द्वितीया मात्रा। कल हमने देखा कि ये प्रकार से जो उपासना चिंतन करता है उनके किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो पहला फल क्या बताया, उत्कर्षति वै ज्ञान संततिम, उनकी ज्ञान संतति विज्ञान संतति जो है वो वर्धती, मानी कि उनकी ज्ञान परंपरा आगे बढ़ेगी। आप समझ, तत्व ज्ञान की जो परंपरा है वो तत्व ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती रहेगी, मानी उनमें कभी भी किसी भी प्रकार से विच्छेद नहीं आता है, प्रतिबंधक नहीं आता है। अब देखो, तो बोले ज्ञान संतति वर्धति उत्कर्ष होता है, मानी क्या है, कुतश्चित् तस्य अभेद अवेदनम तस्य इष्टत्व भावे। तो उनका जो भेद बुद्धि जो है वो भेद बुद्धि रहती ही नहीं है। अब देखो, अभेद अवेदनम न कुतश्चित्, अभेद का ज्ञान न होना ये नहीं होता है, मानी कि अभेद ज्ञान जो एक अद्वितीय तत्व का जो ज्ञान है उनकी संतति उनकी परंपरा रहती है। अब देखो, तो उनकी ज्ञान संतति जो है, संतति मानी संतान, आप समझो। तो यहां किस प्रकार की संतति है आप समझो, वीर्य संतति की, बिंदु संतति की बात, पुत्र की, पिताओं से पुत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान संतति की बात कर रहे हैं। माने उनके अवश्य शिष्य होंगे जो ये परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। समानः तुल्यश्च मित्र पक्षस्य इव शत्रुपक्षाणाम, उनके लिए मित्र पक्ष जिस प्रकार से प्रिय होते हैं, स्नेह होता है, उसी प्रकार से शत्रुपक्षाणाम अप्रद्वेष्यः भवति। किसी प्रकार से भी कोई उनके भाव शत्रु भाव अगर रखता भी है तो उनके प्रति उनके मन में कोई प्रकार से द्वेष नहीं है, कोई तिरस्कार उनके मन में नहीं है, कोई उनसे शत्रु भाव जो रखता है उनके प्रति भी उनके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं रहता है। अब जो शत्रु पक्ष वाले जो है, मानी जो उसके प्रति द्वेष करने वाले जो है, उनका अहित करने वाले हैं, उनको विघ्न करने वाले हैं, उनके प्रति भी उनके मन में किसी प्रकार से भी द्वेष भाव नहीं होता है, तिरस्कार की भावना नहीं होती है, अस्वीकार की भावना नहीं होती। अब सुन, देखो यही बड़ी बात है ना, मित्र के साथ तो हम मित्रता करेंगे, लेकिन शत्रु के साथ भी हम सद्भावना करें। अब देखो, ये बहुत बड़ी बात होती है, आप समझ। मित्र पक्ष, अब देखो, मित्र शत्रु समान है, सबके प्रति समान भाव है। मित्र आदि जो है अनुकूल है, उनके प्रति तो समभाव है, सद्भावना है। जो उनके प्रतिकूल है, जो प्रतिपक्ष है, विरोधी है, उनका भी वो कल्याण ही इच्छते हैं, किसी का भी कभी अकल्याण अहित की भावना वो नहीं करते हैं। न प्रद्वेष्य भवति, किसी प्रकार से उनके मन में, देखो यही बात हमें सीखना है कि कोई हमारा विरोध कर रहा है, मन में उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं, सबका कल्याण ही हमें इच्छा करना है। अब सर्वे भवन्तु सुखिनः, देखो ये हमारी संस्कृति है कि प्रतिकूल जो है, जो विरोधी है, जो प्रतिपक्षी है, उनके मन में भी हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण की बात हम करते हैं, उतना ही नहीं। सादृश्य भेदेन फल भेदम अवेद्य द्विविध सादृश्य प्रयुक्त एकत्व विज्ञानम फलम आह। सदृशता है, दोनों में सामान्यपन है और सामान्यपन होने के कारण ही विविध सादृश्य प्रयुक्त एकत्व फल आह विज्ञान फलम आह। दो प्रकार की सादृश्य हमें दर्शाई और उनके फल भी दर्शाए। अब उनके एकत्व विज्ञान जो उनका है, वो दोनों में ऐक्य जो देखना है, वो एकत्व का जो ज्ञान है, उनका फल दर्शाते हुए कहते हैं तस्य कुले अब्रह्मवित् न भवति। अब गुजराती में तो ऐसे कहते हैं कि ज्ञानी की 72 पीढ़ी जो है वो तैर जाती है इस संसार। उनके कुल में कोई अब्रह्मवित् नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो जागृत स्वप्न स्थान जो है, स्वप्न स्थान तेजस है, उनका और ओंकार की द्वितीय मात्रा का एकत्व का जो दर्शन करते हैं, पादाहा मात्राहा मात्राहा पादाहा, इस प्रकार से जो एकत्व का दर्शन करते हैं, उनका उत्कर्ष भी होता है, सर्व के प्रत्यय वो समान भी होते हैं। अब सुषुप्ति अवस्था का कहते हैं तृतीय पाद से तृतीय मात्रायाः एकत्वोपन्यस्ति। तृतीय पाद का तृतीय मात्रा से एकत्व का वर्णन अब कर रहे हैं। पूर्ववद एकत्व प्रयोजकम अत्र अपि प्रश्न पूर्वकम वर्णयति केन इत्यादि न। तो अब ये 11वां मंत्र जो है उसमें ये तृतीय पाद और तृतीय मात्रा का एकत्व दर्शाते हैं, और जो एकत्व जानता है समझता है उनका फल क्या है वो भी दर्शाते हैं। हम मंत्र पढ़ेंगे। सुषुप्त स्थान प्राज्ञः, सुषुप्त स्थान प्राज्ञः, मकारः मकारः, तृतीया मात्रा, मितेः मितेः, अपीतेः अपीतेः, वामिनोति वामिनोति, हवा इदगुं सर्वं, अपीतिश्च भवति, य एवं वेद। सुषुप्त स्थान प्राज्ञः मकारः तृतीया मात्रा। तो उनमें कोई विशेष दर्शाना नहीं है। शंकराचार्य जी कोई विशेष भाष्य नहीं लिखते हैं भाष्य में। सुषुप्त स्थान प्राज्ञः, यह सह मकारः, ओंकारस्य तृतीया मात्रा, केन सामान्येन इति आह, सामान्यम इदमत्र। सुषुप्ति स्थान प्राज्ञ जो है वो ओमकार की तीसरी मात्रा है, मकार है। तो बोले केन की सामान्यता के कारण वो दोनों का ऐक्य है। तो सामान्यम इदमत्र, अत्र माने यहाँ श्रुति माता स्वयं मंत्र में हमें ये सामान्यता दर्शाती है। वो सामान्यता क्या है? मितेः मितिः मानं मीयेते इव हि विश्वतैजसौ प्राज्ञेन प्रलय उत्पत्त्योः प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेन एव यवाः।
मिते है मिति ही मानम मीयते। मिते है मानी कि मिति के रूप में दोनों में समानता है। पंचमी विभक्ति मिते है, मिति के कारण दोनों में समानता है। तो बोले ये मिति क्या है? तो शंकराचार्य स्वयं समझाते हैं, मिति ही मानम मीयते इव ही। मिति माने कि मानम, नापना। हम हिंदी में क्या कहते हैं? नापना। यू मेजर समथिंग। तो कहते हैं कि यहां पर भी क्या है? दो मानम मीयते इव ही। तो मकार जो है वो क्या है? मीयते, नापते हैं। तो बोले किसको नापते हैं? तो नापना माने क्या है? अब समझे। देखो इस संस्कृत में विषय का जो ज्ञान होता है ना, उनको एक अलग प्रकार से दर्शाते हैं। हम कहते हैं ये पुष्प है, मैं पुष्प जानता हूं। आप देखो, तो सर्व भाषा में उसी प्रकार से कहते हैं आई नो फ्लावर, मैं पुष्प को जानता हूं। तो संस्कृत में हम ये कहते हैं कि पुष्प को मैंने नाप लिया, आई मेजर्ड द फ्लावर। मिति ही मानम मीयते इव। तो बोले ये नाप लिया क्यों कहते हो? मेजर्ड क्यों कहते हो? अब समझ रहे क्यों? क्योंकि जो हमारी वृत्ति है वो पुष्पाकार बनती है। आप देखो, ज्ञान में दो बात है, हम समझ गए आगे। पहले हमारी वृत्ति इंद्रियों के द्वारा बाहर जाती है और वो पुष्प या विषय को नाप के उनके आकार की बनती है। पहले पुष्पाकार वृत्ति बनती है। वो पुष्पाकार वृत्ति बनना जो है ना, आकार है ना, इसीलिए कहते हैं नापते हैं। इट मेजर्ड द ऑब्जेक्ट। विषय को नापते हैं, तभी तो पुष्पाकार वृत्ति होगी ना आपके मन में। फिर वो पुष्पाकार वृत्ति स्वयं जड़ है, विकारी है। तो आप साक्षी चैतन्य जो है वो पुष्पाकार वृत्ति को प्रकाशित करते हैं और कहते हैं मैं पुष्प जानता। वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति उसको कहते हैं। अब समझ। तो हम पहले विषय को नापते हैं। आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी बुद्धि में, आपके मन में शब्दाकार वृत्ति बन रही है। आप देखो, वही ज्ञान को अन्य प्रकार से भी संस्कृत में कहते हैं परिच्छिद्यते। अब देखो, हमारी वृत्ति जो है अभी निराकार है, पर क्या करेगी? वो पुष्प को परिच्छिन्न करेगी। मानी कि परिच्छिद्यते मानी अन्य सर्व विषय से उसको अलग करके उनके आकार की वृत्ति बनाते हैं। मीयते ऐसा कह सकते हैं और परिच्छिद्यते भी कह सकते हैं। वो नापते हैं या तो सर्व से अलग करके उनको देखते हैं। अब देखो, हमारे आंख के सामने तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन एक ही वस्तु को हम परिच्छिन्न करते हैं। समझ रहे? देखो, ये बहुत सुंदर बात है। मानी कि ये दो शब्द के द्वारा पूरी ज्ञान की प्रक्रिया हम दर्शाते हैं। पहले वो पुष्पा आकार को नाप लेते हैं। नापने से क्या होगा? वो अन्य विषयों से अलग परिच्छिन्न हो जाता है। अन्य से काट के हमारी वृत्ति मात्र पुष्पाकार बनती है, परिच्छिद्यते उसको कहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि मिति ही मानम मीयते इव। मिति माने कि मान है,
मेजर। और मेजरिंग क्यों है? क्योंकि वो पुष्पाकार वृत्ति बनती है। आप देखो, माने कि वो ज्ञान होता है, आप समझो। तो बोले कि ठीक है, लेकिन प्राज्ञ में मीयते कहां से आएगा? तो बोले प्राज्ञ में भी मीयते है। आप समझो क्यों? विश्व तेजसो प्राज्ञेन प्रलय उत्पत्त्यो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेन इव यवाः। प्रस्थेन जो प्रस्थेन मानी कि वो नाप का एक मेजरमेंट का जो पात्र होता है ना, संस्कृत में उसे प्रस्थ कहते हैं। तो प्रस्थेन इव वो एक लीटर का एक नाप होता है। पहले क्या करते थे? पात्र बनाते थे। वो पात्र से ये जो हमारे जो वजन करने की 1 किलो 500 ग्राम का लोहे का जो वजन है ना, पहले वो नहीं था। अब वो बड़े बाम्बू जो होते हैं उसका ये एक नलाकार पात्र बनाते थे। उनका एक विशेष प्रकार का नाप होता था। उस वक्त 1 लीटर 1 किलोग्राम ऐसा कुछ नहीं था। वो नाप से ही चलते थे। उसको प्रस्थ कहते, वो पात्र को प्रस्थ कहते हैं। तुम कहते हैं कि जिस प्रकार यवा जव जो कहते हैं ना, बार्ली, तो ये जव जो है उनको हम क्या करते हैं? ये प्रस्थ के पात्र में हम उसको नापते हैं। अब देखो, तो उसको तोला जाता है। जैसे 1 ग्राम 500 ग्राम वो तोलते थे हम, तो उस वक्त ये तुला से तोलने का जो था ना, उसके स्थान पर ये पात्र से करते थे। तो बोले जिस प्रकार से, अब देखो ये बहुत सारा जव है, उसमें से हमने क्या किया? वो पात्र में वो जव को मर्यादित कर दिया, नाप लिया, तोल दिया, इतना जव। तो वो जो मेजरिंग किया ना, उसी प्रकार से क्या होता है तो नापने के लिए वो प्रस्थ रूपी जो पात्र जो है, वो नलाकार जो पात्र होता है, उसमें हम जव को भरेंगे, भर के फिर नाप लेंगे। आप देखो पूरा उनको भर देते, फिर भर के उनका नाप लगाते हैं। ये 1 प्रस्थ हो गया, ये 2 प्रस्थ हो गया। तो भर के हम डालते हैं, आप समझो ठीक से। तो वो पात्र में भरेंगे और फिर भर के कहेंगे ये 1 प्रस्थ हो गया, और दूसरा भरेंगे ये 2 प्रस्थ हो गया। उसी प्रकार से ये प्राज्ञ जो है, वो प्राज्ञ क्या करता है? ये विश्व तेजस को नापता है, अपने अंदर समाहित करके उसको मर्यादित करता है। समझ रहे? पूरे जव है, उसमें से इतने ही जव को मर्यादित कर दिया ये पात्र में। उसी प्रकार से प्रलय अवस्था जब आती है, तो प्रलय में मानी सुषुप्ति अवस्था में क्या कहते? पीत्वा सर्वान विशेषान। देखो मंगलाचरण में देख के जाए, तो सर्व प्रकार की जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था जो है, वो जो विश्व और तेजस है, जागृत अवस्था अभिमानी विश्व और स्वप्न अवस्था अभिमानी जो तेजस है, वो दोनों को अपने अंदर समाहित कर ले। जिस प्रकार से प्रस्थ वो जव को अपने अंदर भर देता है, उसी प्रकार से प्राज्ञ प्रलय के समय पर या तो सुषुप्ति अवस्था में अपने अंदर ये दोनों को क्या कर ले? नाप लेता है, समाहित कर ले। तो पहले नाप के उसको मर्यादित करते हैं और फिर क्या कहते हैं? ये 1 प्रस्थ है, डाल देते हैं। कोई अगर लेने आया है तो हम उनके तोल ऐसे ही करते थे। फिर दूसरा भरेंगे, ये 2 प्रस्थ हो गया, डाल देते हैं। तो जो भरा वो नापने के लिए भर दिया। अब
उत्पत्ते है। अब देखो उत्पत्ति माने क्या है? जब को प्रस्थ में भर के वो प्रलय हो गया, भर दिया, नाप लिया, फिर उसी को जो लेने आया है उनके पात्र में डालते उस क्या कहेंगे? ये एक प्रस्थ है। तो जो निकला वो भी क्या है? एक प्रस्थ है। उसी प्रकार से उत्पत्ति भी जब होती है तो क्या होता है? विश्व और तेजस जो है दोनों के अपने अंदर समाहित कर लेता है, नाप लेता है। उत्पत्ति के समय क्या होता है? दोनों को नाप के उसे इस प्रकार से उसे व्यक्त करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। समझ रहे हो? भरते भी है और निकालते भी है। जो भरा उसको नाप लिया और निकाला, बोला ये नाप है उनका। उसी प्रकार से प्राग्नेन प्रलय उत्पत्तियों हो, प्रलय काल में और वो उत्पत्ति समय में प्रवेश, पहले प्रवेश करवाते हैं, भर देते हैं, निर्गम, फिर उसको निकाल के अन्य के पात्र में डाल देते हैं। प्रस्थेन इव यवः। तो ये प्राग्न जो है वो विश्व तेजस को अपने अंदर भर देता है, तो उनको एक नाप लेता है, फिर उत्पत्ति के समय अपने अंदर से वो निर्गम बाहर निकालता है। जिस प्रकार के जव को पात्र में भरते हैं और निकालते हैं, उसी प्रकार से ये होता है। और इसीलिए हम कहते हैं मिते है इति। नापते उसको मर्यादित कर दे, परिच्छिन्न करते हैं, उतना ही नहीं। तथा तथा ओंकार है, ओंकार समाप्तौ, ओंकार समाप्तौ पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छतः इव अकार उकारौ मकारे देखो आगे हम समझ के गए। ओंकार अक्षर जो है वो लिखा हुआ है, वो नहीं है ओंकार। श्री राम जब हम कहते हैं तो वो भगवान की प्रतिमा है। भगवान की प्रतिमा जो है, श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, वो प्रतिमा, एक विशेष आकार है, उसको प्रतिमा कहते हैं। तो ओंकार कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा होती है तो उसकी छवि हम बना सकते हैं। या तो वो चित्र के रूप में, छवि के रूप में होते हैं, या तो प्रतिमा के रूप में होते हैं। ओंकार न तो छवि के रूप में है, न प्रतिमा के रूप में है। ओंकार जो है वो ध्वनियात्मक है, वो ध्वनि है। ओम ओम, वो ध्वनि है। कई लोग वो उसको छवि बना के रखते हैं। छवि से कुछ नहीं होता है, आप समझो। छवि अगर रखनी है, चित्र अगर रखना है तो भगवान का रखो, ओंकार से कुछ नहीं है, क्योंकि वो ध्वनि है, उसको प्रतीक कहते। इसलिए श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव वो प्रतिमा है। ओंकार जो है वो प्रतीक है, अभिधान है। अभिधान माने शब्द है वो। घड़ा जैसे कहते हैं तो बाहर जो रूप है उसका एक नाम है घड़ा। घड़ा शब्द है, ध्वनि है। उसी प्रकार से ओंकार जो है वो ब्रह्म का अभिधान है, शब्द है, वो छवि नहीं है। बहुत सारे लोग को ऐसा होता है, ओम हम रखेंगे, कुछ नहीं उससे, क्योंकि आकार नहीं है, वो शब्द है। शब्द का कोई आकार नहीं होता है, वो प्रतीक इसलिए कहते हैं। ओंकार वो प्रतीक है। प्रणवः तस्य वाचक है, प्रणव उनका वाचक है, शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में है।
तो वो जब ध्वनि के रूप में है ना, तो आकार जब हम कहेंगे अब देखो, तो वो जागृत स्थान जो है वो आकार है। ऊ जो कहते हैं वो स्वप्न स्थान तेजस है, वो उकार है। ध्वनि में है, आप समझो ठीक से। ये लिखे हुए आकार मकार की बात तो नहीं हम कर रहे हैं, ये ध्वनि जो आपके मुख से जो ध्वनि निकलता है। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं। ओमकार वो ध्वनि है, साउंड जिसको कहते हैं, शब्द भी नहीं है, आप समझना, वो ध्वनि है। ओम, तो जब हम ओम जब बोलते हैं तो क्या होता है? जिस प्रकार से प्रलय समय पर या सुषुप्ति अवस्था में विश्व तेजस जो है वो प्राग्न में समाहित हो जाते हैं, और उत्पत्ति मानी जागृत अवस्था जब आती है तो प्राग्न से ही वो निकलते हैं। आप समझो, प्रवेश निर्गमा। तो बोले उसी प्रकार से जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? अ और उ जो है वो मकार में प्रवेश कर जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं। ओम। तो अकार और उकार जो है वो मकार में समाहित हो जाते हैं। और जब पुनः जब हम बोलते हैं ओम ओम ओम, तो मकार होता है, फिर मकार से ही निर्गम, अकार और उकार की उत्पत्ति होती है। अकार और उकार मकार में ही प्रवेश कर जाते हैं, और वही मकार से पुनः अकार और उकार की निकलते हैं। निर्गम माने निकलते हैं। देखो, इसलिए दोनों देखना है ना। प्रस्थान रूपी पात्र में भी हम डालते हैं, नापते हैं, और फिर उसी से अन्य पात्र में डाल देते हैं, निकाल देते हैं। उसी प्रकार से जब ओमकार का हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि अकार और उकार जो है वो मकार में समाहित हो गए, और वही मकार से पुनः अकार और उकार उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं। और इसलिए कहते हैं तथा, तथा मानी उसी प्रकार से ओमकार समाप्त पुनः प्रयोगे च, ओमकार की जब समाप्ति होती है और पुनः जब प्रयोगे मानी उनका उच्चारण करते हैं, प्रविश्य उन्हीं में अकार उकार प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करके उसी मकार से पुनः वो निर्गच्छत निकलते हैं। ओम। उसी प्रकार से जिस प्रकार से विश्व और तेजस जो है प्राग्न के द्वारा नापे जाते हैं और प्राग्न से ही वो निकलते हैं, उसी प्रकार से अकार और उकार है मकार में ही समाहित होते हैं, मकार से ही वो उत्पन्न होते हैं। ये सामान्य है दोनों में। बोले दूसरी सामान्यता क्या है? अपिते है वा वा, अपिति ही अपि, अपिति ही अपि, अपिति ही अप्ययः अप्ययः, एकी भावः ओंकार उच्चारणे अन्ते अक्षरे एकी भूतौ अकार उकारो तथा विश्वतेजसौ सुषुप्ति काले प्राग्ने अपिते वा, अपिते अपीतिः अप्ययः एकी भावः। हमने देखा पित्वा सर्वान् विशेषान्। तो सर्व प्रकार के जागृत अवस्था विश्व की जो विशेषता है, स्वप्न अवस्था तेजस की जो विशेषता है,
सर्व प्रकार की जो विशेषता है, वो सर्व प्रकार की विशेषता जो है वो एक हो जाती, एक ही भूत है। हम देखें प्रज्ञान घन है, एक ही भूत है। तो अप्यय अपीते है माने कि एक ही भूत होने के कारण ही दोनों में सामान्यता है। तो बोले जिस प्रकार से ओमकार उच्चारण, मैंने कहा ना ये ओमकार का उच्चारण है, वहां देखना है, इस शब्द में नहीं देखना है। तो बोले ओमकार का जब हम उच्चारण करते हैं, ओमकार उच्चारण है, जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, अंत्य अक्षर एक ही भूतो अकार उकारो। वो अंत्य अक्षर जो मकार है, वो मकार में अकार और उकार दोनों जो है क्या होता है, एक ही भूत, एक समान होता है। उनमें फिर कोई विशेषता रहती नहीं है, एक ही भूत माने कि उनमें कोई विशेषता रहती नहीं है, वो मकार में समाहित हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। उसी प्रकार तथा विश्व तेजसो सुषुप्ति काले प्राग्ने, उसी प्रकार से प्राग्न अवस्था जब होती है तो प्राग्न अवस्था में विश्व की जो विशेषता है, तेजस की जो विशेषता है, सब एक में समाहित हो जाती है, कोई विशेषता उनकी रहती नहीं, एक ही भूत है। तो अतः वा सामान्याद एकत्वं प्राज्ञम् ओंकारयोः मिते है अपीते है, मापते हैं और नापते हैं, या और उनके समाहित करते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ये दोनों प्रकार से जो प्राज्ञ है और मकार है, दोनों की एकता है, सामान्यता है। तो इस प्रकार से जो समझता है, अब दो प्रकार है, मीते है मानी मिनोति है वही वेद, अपीते है अपीतिश्च। तो बोले उनके कारण क्या होगा, भाष्य विद्वत् फलम आह, विद्वत् फलम आह, मिनोति हि वा इदं सर्वं जगद्याथात्म्यं जानाति इत्यर्थः, इदं सर्वं जगद्याथात्म्यं जानाति इत्यर्थः। तत्र एकत्व विज्ञाने फल भेद कथनाद उपासना भेदम आशंक्य अंगेशु। तो दो प्रकार से है, आप समझना ही, दो प्रकार की सामान्यता है, और इसलिए दो प्रकार के फल यहां शास्त्र दर्शाते हैं। पादानां मात्राणां च क्रमाद एकत्व विज्ञान फल कथनम सर्वान् पादान् मात्रा च सर्वाः स्वात्मनि अंतर्भाव्य। तो इस प्रकार से जब एकत्व का ज्ञान होता है तो क्या होता है, विनोति हवा इदम सर्वम जगद आध्यात्म्यम जानाति इत्यर्थः। जगत के याथात्म्य का ज्ञान उसे हो जाता है। तो बोले ऐसा क्यों कहते हो, अविदुषो अपि जगत विषय ज्ञानमस्ति इति। तो अविदुष वो भी तो ये जगत को जानता है, जो अज्ञानी है वो भी तो ये अज्ञानी जो है, वो अज्ञानी जो है वो भी तो ये जगत को जानता है। तो उसमें ये उपासना जो करने वाला है, प्राज्ञ और मकार का एकत्व मिति की तरह, मिनोति इति हवा, जो जगत को नाप लेता है, मापता है, वो मापने के कारण, नापने के कारण उनको ये विशेष प्रकार का फल प्राप्त होता है। ऐसा आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि सर्व लोग ये जगत का तो अनुभव कर ही रहे, जगत को जानते ही है।
तो उसमें विशेषता क्या है? याथात्म्यम जगत याथात्म्यम जानाति इत्यर्थ है। अब देखो, जगत का याथात्म्य माने कि जगत जैसा है वैसा वो जान लेते हैं। देखो यही तो है, अग्रहण है और अन्यथा ग्रहण है। अज्ञानी जन में अन्यथा ग्रहण है, जैसा है वैसा जगत को हम नहीं जानते। लेकिन ये जो उपासक जो है, जिसने ऐक्य की उपासना की है, ऐक्य को जिसने जान लिया है, वो ये जगत का याथात्म्य जान लेता है। ये जगत क्या है आप समझो। देखो इसलिए मैं कहती हूं अनुभव और ज्ञान को एक मत मानो। अज्ञानी जन ये जगत का अनुभव करते हैं, जगत को जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जगत का अनुभव तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन जगत का जो याथात्म्य है वो नहीं जानते हैं। पुष्प देख रहे हैं, लेकिन पुष्प का याथात्म्य क्या है? अब ये संपूर्ण जगत, सूर्य हम देख रहे हैं, चंद्र हम देख रहे हैं, वृक्ष हम देख रहे हैं, पुष्प हम देख रहे हैं, लेकिन उनका जो यथात्म माने कि यथार्थ स्वरूप जो उनका है वो हम नहीं समझते, नहीं जानते, माने वो समझते नहीं है। ये देह को हम जानते हैं, लेकिन ये देह जैसा है वैसा हम नहीं समझते। देह विकारी है, जड़ है, लेकिन उनको जड़ नहीं मानते। हम उसको क्या मानते? ये चेतन है, ये मैं हूं। आप देखो, अब समझ, अनुभव करते हैं देह का, लेकिन देह के याथात्म को हम नहीं जानते, समझते नहीं, इसलिए तो सब गड़बड़ करके बैठे हैं हम। अब समझो, अगर ये हमने जान लिया तो कभी भी यहां अहम बुद्धि करते ही नहीं हम। देह में कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, लेकिन उसी को हमने अपना मान लिया, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। अब समझ रहे? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अज्ञानी जन भी ये जगत को जानते हैं, ये जगत का अनुभव करते हैं, लेकिन जगत के याथात्म को वो समझते नहीं है, ये याथात्म को समझते हैं। परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। विवेकी जन जो है ये जगत जैसा है वैसा वो जान लेते हैं। ये जगत विकारी है, जड़ है, अनित्य है। हम वो अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे अनित्य मानने को तैयार नहीं है, हम उसे जड़ मानने को तैयार नहीं है। यदृश्यम तद जड़म। आप समझो, ये नियम है। ये जगत दृश्य है तो वो जड़ है, लेकिन जड़ता हम नहीं देखते, उसमें चेतनता हम देख रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो विद्वान जो उपासक है वो जगत का याथात्म्य को समझ लेते हैं। उतना ही नहीं, वो जो दूसरा जो है अपीते है, सर्व अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। उनका जो सामान्यपन जो है, वो सामान्यता जो है, वो देखने का फल क्या है? तो आगे कहते हैं अपितिश्च जगत कारणात्मा, जगत कारणात्मा भवति इत्यर्थः, भवति इत्यर्थः। प्राज्ञ विश्व तेजस को अपने अंदर समाहित कर लेता है, नाप लेता है। क्यों? क्योंकि प्राज्ञ जो है विश्व तेजस का कारण है। विश्व तेजस कार्यात्मा है और प्राज्ञ जो है वो कारणात्मा है। उस प्रकार से जब प्राज्ञ को कारण के रूप में जब वो जान लेता है कि प्राज्ञ में ही उनके प्रलय होता है, प्राज्ञ से ही उनकी उत्पत्ति होती है,
इस प्रकार से जब कारण भाव प्राज्ञ का वो जान लेता है तो वो भी ये जगत का कारण बन जाता है। संपूर्ण जगत मेरे कारण है, लेकिन हमने अपने आप को कार्य बना के रख दिया है। कार्य भाव में ही हम बैठे रहे हैं, लेकिन जो ये उपासक विद्वान जो है वो अपने को ये जगत का कारण के रूप में देखते हैं। कारणात्मा भवति इत्यर्थः, वो संपूर्ण जगत का कारण बन जाता है। अत्र अत्र अवांतर फलवचनम, अवांतर फलवचनम प्रधान साधन स्तुत्यर्थम, प्रधान साधन स्तुत्यर्थम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जितने भी अवांतर फल दर्शाए हैं, आप समझो ठीक, स्वप्न स्थान, विश्व और अकार मात्रा का ऐक्य जो जानता है उनको ये फल की प्राप्ति होगी। आगे मैंने कह दिया है, जो उकार मात्रा और तेजस पाद का एकत्व जानता है उनको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये जितने भी फल दर्शाए हैं, अवांतर फल वचनम, ये सब अवांतर फल, हम देखेंगे ये साइड प्रोडक्ट है, मुख्य नहीं है। और वही स्पष्टता यहाँ शंकराचार्य जी कर रहे हैं, पादानाम मात्राणाम च क्रमाद एकत्व विज्ञान है, क्रम से पहले विश्व और अकार मात्रा का एकत्व देखते हैं, फिर उकार मात्रा और तेजस का एकत्व देखते हैं, उसी प्रकार से मकार मात्रा और प्राज्ञ पाद का एकत्व देखते हैं। फल कथनम सर्वान पादान मात्रा च सर्वाहा। अब देखो तो वो जो फल वचन जो दर्शाया है, अब देखो वो फल वचन क्या है, अवांतर फल वचनम। तो बोले ये अवांतर फल क्यों कहा, प्रधान साधन स्तुत्यर्थम। तो प्रधानता क्या है उसमें, प्राधान्य क्या है, ब्रह्म ध्यान, प्रधानस्य ब्रह्म ध्यानस्य साधनम तद ओंकाराख्यम अक्षरम। ये अवांतर फल दर्शा के वो प्रधान जो साधन है ब्रह्म का जो ध्यान है, वो ब्रह्म ध्यान के स्तुति के लिए ही ये अवांतर फल हमें दर्शाते हैं। ये बालक जो होते हैं उसको जब हम शास्त्र पढ़ाते हैं तो जब पढ़ाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, देखो तू ये पढ़ लेगा ना तो सब तेरे साथ तू सबसे अधिक मार्क लाएगा। तो उसको स्तुति क्यों, उनका अधिक मार्क आ गया वो नहीं है, वो पढ़ेगा, वो समझेगा, वो महत्व का है। अब आजकल ये जो चल रहा है ना, ए ग्रेड बी ग्रेड, ए ग्रेड बी ग्रेड महत्व का नहीं है। आज जो समझाया गया है, आपको जो अध्ययन करवाया है, वो आप समझे कि नहीं वो महत्व का है। ए ग्रेड बी ग्रेड वो अवांतर फल है, वो मुख्य नहीं, अब उसको प्रधानता हो गई है, वही तो गड़बड़ चल रही है। आपको वो भूमिति का ज्ञान हो गया कि नहीं, आपको वो विज्ञान का ज्ञान हुआ कि नहीं, वो महत्व का है। उसी प्रकार से यहाँ जो प्रधान साधन तो क्या है, ब्रह्म ध्यान प्रधानस्य साधनम। ये द्वारा हम क्या करें, अयमात्मा ब्रह्म, वो ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। अकार मात्रा और विश्वपाद का ऐक्य के द्वारा हम वो ब्रह्म का ही ध्यान कर रहे हैं। उकार मात्रा और तेजस पाद के द्वारा वो एकत्व दर्शन जो है वो ब्रह्म का ध्यान है।
प्रधानस्य ब्रह्म ध्यानस्य साधनम तद ओंकाराख्यम अक्षरम। ओंकार नाम का जो अक्षर जो है वो ब्रह्म है। वो दोनों का ऐक्य के द्वारा ये ओंकार जो नाम का जो अक्षर है अक्षरम ब्रह्म। अब देखो तो ये स्तुति क्यों कर रहे हैं? तेन च तद एकम उपासनम इतरस्य तदंगत्व उपास्ति भेदकत्वम इत्यर्थः। अब तो ये दोनों का जो फल जो है एकत्व एक है, माने एकत्व जो है उनका मुख्य फल है, एक अद्वितीय मात्र है। शांतम शिवम अद्वैतम। अब यहां जो कुछ है सर्वगुम ही एतद ब्रह्म। अब यहां जो कुछ है सर्व ब्रह्म मात्र है। वो ब्रह्म का ध्यान करने के लिए ही हमें ये उपाय साधन दर्शाते हैं। एक ब्रह्म ही है तो एकत्व का ज्ञान जो है वो प्रधान है। तो वहां अकार और विश्व का एकत्व है, उकार और तेजस का एकत्व है, प्राज्ञ और मकार का एकत्व है। एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। वो ब्रह्म का एक अद्वितीय ब्रह्म का ध्यान जो करना है वो प्रधान साधन है। बाकी जो कुछ है वो गौण है, अवांतर है। अब सुन देखो, योग शास्त्र में पातंजल योग सूत्र में भी वही है। विभूति पाद में जितनी भी विभूतियां दर्शाई है वो पतंजलि मुनि स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ये लक्ष्य नहीं है। अहिंसा में आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उनका फल क्या है? अपरिग्रह में आपकी निष्ठा हो जाएगी तो उनका फल क्या है? ध्यान करते हो तो उनका फल क्या? ये जितनी भी विभूतियां दर्शाई है वो मुख्य फल नहीं है, सब अवांतर है। उसको मुख्य बना रख दिया हमने। इसलिए अंत में कहते हैं, विभूति पाद में अंत में वो कह रहे हैं कि ये जितनी विभूतियां मैं दर्शा रहा हूं सब विभूतियां समाधि के लिए प्रतिबंधक है, विघ्न है। आप समझो, हमारी बुद्धि वो विभूति में चली जाएगी, फिर वो समाधि की ओर बुद्धि जाएगी ही नहीं। आप समझो, और इसीलिए वो अवांतर गौण है। अहिंसा में आपकी सिद्धि हो जाएगी, निष्ठा हो जाएगी, तो ये फल उनका होता है वो अवांतर फल है, मुख्य नहीं है। उसी प्रकार से यहां जो एकत्व के कारण जो फल दर्शाए हैं वो फल होते हैं, लेकिन वो मुख्य नहीं है, वो प्रधान नहीं है। प्राधान्य जो है वो किसका है? ब्रह्म का ध्यान करना, और वो ओमकार स्वरूप, ओमकार उनका अभिधान है। तो ओमकार अभिधान के रूप में ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। तो ओमकार का ध्यान हमारे लिए मुख्य है। लेकिन सीधे सीधे ओमकार का ध्यान करके वो ब्रह्म में हमारी निष्ठा नहीं होती है, और इसीलिए एक मात्रा और एक पाद का एकत्व श्रुति माता हमें दर्शाती है। अच्छा, वहां अटक नहीं जाना है। मात्राहा पादाहा पादाहा मात्राहा एक ही है। और इसीलिए ब्रह्म ध्यानस्य प्राधानस्य उनकी स्तुति करने के लिए ही ये अवांतर फल हमें दर्शाते हैं। तो अलग अलग उपासना का अलग अलग फल दर्शाया है, लेकिन उनमें हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, वो हमारे लिए महत्व का नहीं है। ओमकार अभिधान के द्वारा हम वो ब्रह्म का ध्यान करें।
वो ब्रह्म के ध्यान से ही वो ब्रह्म में हमारी निष्ठा हो जाएगी। अयमात्मा ब्रह्म। उनका मुख्य फल तो क्या है? अयमात्मा ब्रह्म। ये प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म स्वरूप हम जान लेते हैं, वो मुख्य है हमारे लिए। लेकिन ये एक एक उपासना के द्वारा जो भी कुछ हमारी बुद्धि में प्रतिबंधक होते हैं, सब प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। प्रतिबंधक की निवृत्ति होने के कारण ही हमें वो अयमात्मा ब्रह्म ज्ञान अवश्य होता है। और इसीलिए श्री शंकराचार्य जी कहते हैं अवांतर फल वचनम प्रधान साधन स्तुत्यर्थम। प्रधान साधन, जो मुख्य साधन जो ब्रह्म ध्यान है, उनकी स्तुति करने के लिए ही ये अवांतर फल यहाँ श्रुति माता हमें दर्शाती है। अवांतर फल हमारा लक्ष्य नहीं है, प्रधान साधन की ओर हमें जाना है, माने कि ब्रह्म का ध्यान जो है, यहाँ जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। वो ब्रह्म, ये प्रत्येक आत्मा है, वो ध्यान हमारे लिए मुख्य है। आप देखो, यही एक समस्या है कि हमारी बुद्धि अवांतर फल की ओर तुरंत चली जाती है, तो जो मुख्य जो प्रदान है वो छूट जाता है। और इसलिए शंकराचार्य जी हमारा यहाँ ध्यान हमारा उस ओर ले जाते हैं कि ये सब अवांतर फल दर्शाए हैं, वो साइड प्रोडक्ट है, मुख्य तो वही है कि हम ब्रह्म का ध्यान करें। तो ये ब्रह्म के ध्यान से ही हमारी बुद्धि में जो कोई प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है और ब्रह्म ज्ञान में हमारी निष्ठा हो जाती है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।